इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल में आतिशज़दी का वाक़या, जिसमें 14 फरिश्ते जो थे वो झुलस गए और अब उनकी शनाख्त भी नहीं हो रही है। अस्पताल के मुताबिक उस वक्त 15 जो नन्हे फरिश्ते थे वो एडमिट थे, लेकिन आग भड़क जाने के बाद सिर्फ एक ही बच्चे को रेस्क्यू किया गया और अब उनकी पहचान भी नहीं हो रही, बल्कि पुलिस का जो स्टेटमेंट आया है वो ये है कि उनके वालिदैन और बच्चों के DNA के बाद ही झुलस जाने वाले नन्हे फरिश्तों को उनके वालिदैन के हवाले किया जाएगा। अब अस्पताल जो अमला है वो तो अपनी सफाइयाँ ये दे रहे हैं कि उस वक्त 2 डॉक्टर 4 नर्सेस ड्यूटी पर तैनात थी। रेस्क्यू वाले ने अपनी प्रेस रिलीज जारी करके ये कहा है कि जैसे ही उन्हें इत्तला मिली तो 7 मिनट के अंदर अंदर वो वहाँ पर पहुँच गए हैं। लेकिन जो लवाहिकीन है या ऐनी शाहिदीन है वो ये कह रहे हैं कि उस वक्त अमले का कोई भी बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं था, और कुछ तो ये कह रहे हैं कि रेस्क्यू का जो अमला है वो 1.5 घंटे ताख़ीर से अस्पताल पहुँचा। अब वज़ीर आज़म ने तो नोटिस लेकर सेक्रेटरी हेल्थ को मुअत्तल करके इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है क्या अस्पताल इस तरह के वाक़यात के लिए, इस तरह के इंसिडेंट्स के लिए पहले से तैयार क्यों नहीं होते हैं। एक सेंसिटिव जगह है अस्पताल, और मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ अस्पतालों में वाक़यात भी सामने आ चुके हैं, लेकिन उनके पास इमरजेंसी के लिए क्या अल्टरनेट होता है। आग एक खातून ने तो ये भी कहा है कि इवन डॉक्टर जो थे वो अमला जो था वो भी भाग रहे थे और वो ये कह रहे थे कि आग लगी है और अपने आप को बचाएं। तो इस तरह की वाक़यात की रोकथाम के लिए मरीज़ों को, इस तरह के जो बच्चे जो झुलस गए, इनको रिसीव करने के लिए अस्पताल के पास कोई भी अल्टरनेट जो प्लान था या तैयारी थी वो बिल्कुल नहीं थी। इस तरह का एक वाक़या दिसंबर 2020 में खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर में पेश आया था कोरोना वायरस के दौरान, जिसमें से 7 अफराद जो थे वो जाबाहक हो गए थे और वो ऑक्सीजन का मसला था, ऑक्सीजन की सप्लाई जो थी वो बंद हो चुकी थी। इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई और उस इंक्वायरी का अब तक कोई भी पता नहीं चला। ज़राए का कहना है कि उस वक्त के काबीना के एक मेंबर वो ये कोशिश कर रहा था कि जो इंक्वायरी कमेटी में कुछ लोगों की निशानदेही हुई थी और वो भी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के कुछ लोगों की, तो उस वजह से वो इंक्वायरी को इन्फ्लुएंस कर रहे थे और वो इंक्वायरी जो है वो काबीना मेंबर अपने साथ लेकर गए हैं। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक उसकी एक कापी जो है वो महकमा सेहत के पास भी मौजूद है और महकमा सेहत ने उस जो काबीना के मेंबर है उनको लेटर भी किया था कि वो जो इंक्वायरी है, रिपोर्ट है, वो पेश कर दे, वो अस्पताल के हवाले कर दे, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अगर इस तरह का वाक़या पेश आता है और जिस तरह खैबर टीचिंग अस्पताल में आया था, किसी को भी सज़ा नहीं दी गई, सिर्फ मातली करके, आई वाश करके और मामले को दबाया गया। अगर सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाती तो फिर सारे अस्पतालों को, बल्कि पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स हैं उनके इंतज़ामिया को ये मैसेज चला जाता और वो एहतियात करते। इस तरह पिम्स अस्पताल में भी हुआ, 14 जो नन्हे फरिश्ते थे वो झुलस गए और ये भी कहा जा रहा है कि ट्विंस बच्चे भी उसमें शामिल थे। तो ये जो ख़ानदान है जो कुछ भी गुजर रहा है उन पर गुजर रहा है। अगर इसमें भी सख्त सज़ाएँ नहीं दी गई, जो इंतज़ामिया है, जो उनका काम था अल्टरनेट अरेंजमेंट करना, इस तरह का वाक़यात के लिए पहले से तैयारी करना, तो इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में कुछ सिफारिशात होंगी, फिर एक दूसरी इंक्वायरी होगी और मामला जो है मज़ीद जो है वो डिले होता चला जाएगा और यही हालात होंगे और खुदा न ख्वास्ता कल को फिर एक और अस्पताल में भी इस तरह का वाक़या रोनमा हो सकता है। अगर खैबर टीचिंग अस्पताल में दिसंबर 2020 में जो वाक़या हुआ, 7 अफराद जाबाहक हुए, उसमें सज़ाएँ दी जाती तो शायद दीगर जो हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए मैसेज चला जाता और वो जो आज का वाक़या है पिम्स में, तो इसके लिए पहले से तैयारी कर देते। तो हाल तो ये है कि वो जो काबीना के मेंबर थे वो तो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो भी अपने साथ लेकर गए हैं और कल को वो दावे कर रहे हैं अवामी खिदमत की, जो आवाम के सामने कुछ और होता है, लेकिन जो हकीकत है वो कम्प्लीटली 360 जो एंगल है उस पर हकीकत उसके अपोजिट होता है। तो ये है पाकिस्तान की हकीकत और यहाँ पर हॉस्पिटल्स के इंतज़ामात के एक वाक़या होता है तो उनके पास हॉस्पिटल्स के पास कोई अल्टरनेट जो अरेंजमेंट है वो नहीं होती है।